परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस 14 दिन की प्रार्थना में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और इस वीडियो के द्वारा आप लोग से मिलने में मैं बहुत खुश हूं। हाँ मेरे प्रियो, पिछले 3 दिन से हम लोग प्रार्थना करते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ और उनका अभिषेक को प्राप्त करने के लिए पिछले 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर पाना है तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, किस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है, किस बातों से हमें मन फिराना है करके पिछले 3 दिन से हम लोग अध्ययन करते और प्रार्थना भी करते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी एक विषय के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग मेरे साथ हमें यहाँ पर बैठे हैं और मेरे आवाज को सुन रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ को प्राप्त करने के लिए इच्छा है और आप चाहते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहती है लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हाँ मेरा प्रियो, यदि कोई मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कोई बात कहे तो उनके लिए वो अपराध क्षमा किया जाएगा। लेकिन वचन में लिखा, यदि कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात कहे तो वो अपराध उनके लिए क्षमा नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का पुत्र के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में यदि कोई कुछ बोलेंगे वो क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात कोई कहेंगे तो वो अपराध उनके लिए क्षमा नहीं किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, लेकिन यदि हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से पहले यदि हम अनजान से पवित्र आत्मा के विरोध में हमने कुछ बोला है तो वो पाप है। उदाहरण के लिए यदि आप मुझे कुछ गंदे बातों से मुझे दुख पहुंचा दिए, मान के चलिएगा, एक बात के लिए मैं कह रहा हूं, यदि आप मेरे दिल में दुख पहुंचा दिए हैं, यानी कि मेरे विरोध में कुछ बात बोल दिए हैं और मैं आपकी बातों की वजह से मैं बहुत दुखित हूं और अब आप अपने घर में मुझे बुलाना चाहते हैं और बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, क्या मैं आपके घर में आऊंगा? क्योंकि मैं तो आपके बातों की वजह से मैं बहुत दुखित हूं, कैसे आपके घर में आऊंगा? कभी नहीं आऊंगा जब तक आप मेरे घर में आकर मुझसे क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक आप अपने गलतियों को नहीं मानेंगे, तब तक मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी है। यदि हम पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बात कहे हैं, कोई बात कहे हैं, कैसे उनकी अभिषेक और सामर्थ्य हमें मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, शायद हम पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ नहीं कहे हैं, लेकिन कभी एक दिन पवित्र आत्मा के विरोध में यदि हम नकल किए हैं, यानी कि कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं उस अन्य भाषा को नकल करते हैं, नकल करके उसको क्या करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वो भी पाप है। ये पेंतेकोस्त के लोग इस प्रकार करते हैं, करके अन्य भाषा बोलने के बातों में उन लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, वो भी पाप है। याद रखिएगा, वो पाप है। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात यदि कोई कहेगा, वो अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता, लूका रचित सुसमाचार 12 का 10वीं आयत को आप पढ़िएगा, मार करके रख लीजिएगा, उसको निकाल करके पढ़िएगा, उस वहां पर क्या लिखा है मेरा प्रियो। लेकिन आप हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जितना यीशु मसीह हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, मुख्य है,
उतना ही पवित्र आत्मा भी हमारे जीवन में मुख्य है। याद रखिएगा, जितना यीशु मसीह हमारे लिए जरूरत है उतना ही पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में जरूरत है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक, उनके सामर्थ्य के बिना एक सच्चा मसीह जीवन, एक गवाही का जीवन आप जी नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी यीशु मसीह के लिए गवाही जीवन नहीं जी पाएंगे, एक सच्चा मसीह जीवन जी नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। किस विषय के लिए? यदि हमने हमारे जीवन में कुछ महीने के पहले या कुछ सालों के पहले या कुछ समय के पहले पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात अगर हमने कहा है, तो उस बात के लिए मन फिराएं, पश्चाताप करें, हम माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे। हाय, आप मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिएगा, सब आंखें बंद कर लीजिएगा। अब अभी आप मुझे देखते रहने के लिए जरूरत नहीं है। सब लोग आंखें बंद कर लीजिएगा, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप क्षमा पाना है, पहले आप क्षमा पाना। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें क्षमा कर प्रभु जी, आप हमें क्षमा कर। यदि हमने अनजान से पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात कहे हैं, प्रभु आप हमें क्षमा कर, आप हमें क्षमा कर। हमारे गलतियों को, हमारे अपराध को क्षमा कर, हमारे हो प्रभु अधर्म की उस बात को क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु यदि कभी हमने प्रभु जी हमारे मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाए हैं, हमें क्षमा करिए, हमें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, सब मिल करके प्रार्थना करेंगे इस समय में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रति प्रभु जो भी हमने हालेलुया विरोध में ठट्ठा उड़ाया है, ओ प्रभु आप हमें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना कर रही इस समय में प्रिय भाई और बहन के लिए जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें क्षमा कर, उनकी गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी, उनके अपराधों को क्षमा कर, उनके पाप को क्षमा कर। पवित्र आत्मा के विरोध में उन्होंने कभी कुछ बोला है, कुछ कहा है, उन्हें क्षमा करिए। पवित्र आत्मा उन्हें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य और अभिषेक हमें चाहिए। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह के लिए गवाही जीवन नहीं जी सकते हैं। ओ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रिय भाई और बहन के लिए, प्रभु आप उन्हें क्षमा कर प्रभु जी, आप उन्हें क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। आप अपने बहुमूल्य लहू से उन्हें धो डाल दे प्रभु जी, धो डाल दीजिए उनके पापों को, धो डाल दीजिए उनको साफ और शुद्ध कर प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे,
ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। सब लोग कहेंगे, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ प्रभु जी, जैसे हिरनी, हालेलुया, प्रभु पानी के लिए काफती है। हाँ प्रभु जी, मैं भी प्रभु तेरे लिए काफता हूं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हमारे भाई और बहन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि उन्होंने प्रभु अपने जीवन में अनजान से कोई बातें कहा है आपके विरोध में, प्रभु आप उन्हें क्षमा कर, आप उन्हें क्षमा कर और अपने सामर्थ और अभिषेक से दोबारा भर दे, दोबारा उस अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए, दोबारा उस सामर्थ को और उस अभिषेक को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के जीवन में। हालेलुया, आप दया कर प्रभु जी, जीसस, हालेलुया। Oh, thank you Lord Jesus, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरा प्रियो, मिलकर प्रार्थना करिएगा प्रभु को उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, जब हम हमारे जीवन में हमारे गलती से पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा जरूर हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें क्षमा करता है, दोबारा अपने सामर्थ्य और अभिषेक से भर जाता है। हालेलुया। Oh, thank you Lord Jesus, हालेलुया। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हाँ मेरा प्रिय, क्या आप प्रार्थना करेंगे प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु से कहेंगे प्रभु जी आप मुझे ले चल, आपके नजदीक और ले चल। हालेलुया। हमें, मैं आपको ढूंढते हुए आया हूँ प्रभु, आपके सामर्थ्य और अभिषेक को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। दिल से कहिएगा, जैसे आप मुझे चाहते हैं तो आप मेरे घर में आएंगे। अगर मैं कितना भी गुस्सा हो, आप मेरे घर में आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पास्टर जी प्लीज आप मुझे क्षमा करिएगा, प्लीज आप हमारे घर में आइएगा, प्लीज आप हमारे घर में आकर प्रार्थना करिएगा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यदि आप हमारे घर में नहीं आएंगे तो हमें बिल्कुल शांति नहीं होगा। पास्टर जी प्लीज हमारे घर में आइएगा, हमारे गलती को क्षमा करिएगा, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे ना,
यदि हम किसी को चाहते हैं और उनको दुख पहुंचा दिए हैं, जरूर उनके घर तक पहुंचाएंगे, उनसे हम क्षमा मांगेंगे। भाई साहब मुझे क्षमा करो ना प्लीज, आप बुरा मत मानो। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु को उपस्थित में बैठ के प्रार्थना करिएगा। हमें ना हालेलुया। आज आपके लिए और भी समय है, बिस्तर में जाने के समय तक आपके लिए बहुत समय है, लंबे समय है। कम से कम आधा घंटा समय निकाल करके बैठ के प्रार्थना करिएगा। पवित्र आत्मा से क्षमा मांगिएगा। हमने कितने बार पवित्र आत्मा के विरोध में बात कर रहे हैं, दुख पहुंचाए हैं। मेरे प्रियो, आप समय निकाल कर प्रार्थना की, जरूर पवित्र आत्मा अपने सामर्थ और अभिषेक से आपको जरूर भरेगा। हमें इस 10 दिन हम लोग इसी के लिए हम लोग आयोजन किए हैं, मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना है। यदि हम ऑलरेडी पा चुके हैं और अभी वो भरपूर नहीं है, तो दोबारा रिन्यूअल करने के लिए ही ये 10 दिन का प्रार्थना हम लोग आयोजन किए हैं। मेरे प्रियो, आप कृपया करके इस प्रार्थना में से आप उसको फायदा उठा लीजिएगा, उसका फायदा उठा लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जीवित और निरंकारी महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। एक खुदा परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे भाई और बहन के लिए, जितने भी लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें क्षमा कर, उनकी गलतियों को, उनके पाप को, उनके अपराधों को प्रभु आप उन्हें क्षमा कर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, उनके अधर्म की बातों को क्षमा कर। प्रभु यदि अनजान से प्रभु आप दुख पहुंचाए हैं, प्रभु आप उन्हें माफ कर, क्षमा कर। प्रभु जी उनके जीवन में दोबारा वो एक्सपीरियंस आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से दोबारा भर दे, दोबारा उस प्रभु अनुभव को अपने जीवन में महसूस करने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक को उनके जीवन में भरपूर प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से। प्रिय भाई और बहन के जीवन में सहायता कर, ताकि वे आपके लिए गवाही जीवन जी सके। प्रभु जी आप उनके जीवन में अनुग्रह कर, ताकि वे आपके लिए एक गवाही जीवन जी सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। मेरे प्रिय प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं आज का प्रार्थना आपके लिए आशीष के कारण बना है। हाँ मेरे प्रियो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप और भी समय निकाल कर आप अकेले प्रार्थना करिएगा या परिवार सहित प्रार्थना करिएगा। बिस्तर में जाने से पहले दूसरी बातों में फालतू समय ना बिताएं, हमें प्रेयर में समय बिताएं। क्षमा की बातों में, क्षमा मांगने के बातों में हमें प्रार्थना करिएगा। प्रभु आपको आशीष दें। और कल 5वां दिन है, हम जरूर कल इसी टाइम में हम मिलेंगे। और आपके दोस्तों को जो मसीह हैं और आपके परिवार वालों को आप इस बात को आप शेयर करिएगा, ताकि वे भी पवित्र आत्मा का उस एक्सपीरियंस को दोबारा प्राप्त कर सके, वे भी आप और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सके। तो प्रभु आपको सबको आशीष दें। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आपके दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उनको बोलिएगा, भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे चर्च के द्वारा जो भी प्रार्थना प्रचार डाला जाता है तो आपको मिल सके। सबको जय मसीह की, आमीन।